वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आप एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट सीखेंगे जिसका नाम है टारगेट। इस टारगेट नाम के जो एट्रीब्यूट है इसको एंकर टैग के अंदर क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जितना भी कोड आपको दिख रहा है ना, ये मैंने अपने प्रीवियस जो मेरा एंकर टैग का जो वीडियो है उसमें मैंने तमाम चीज़ें ये सिखाया हुआ है कि लिंक ये कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर href क्या है और इसके अंदर ये home.html ये एक एड्रेस है इस पेज का, ये कैसे पास करते हैं यहाँ पर, ये तमाम चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ है। और तीसरी बात ये है कि मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट किया है और उस फोल्डर को मैं अपने इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर लेके आया हूँ। और इस फोल्डर के अंदर मैंने दो HTML के पेजेस बनाए हैं, home.html के नाम से एक, दूसरा about.html के पेज के नाम से। home.html में मैंने ये बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है HTML का, ठीक है, और उसके अंदर मैंने दो लिंक क्रिएट किए हैं। और about.html पेज में जो है मैंने एक h1 टैग का इस्तेमाल किया, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने टेक्स्ट लिखा है और इसका थोड़ा सा व्यू भी चेक करा देता हूँ आपको मैं। ये कुछ इस तरह का व्यू है, ये home.html का पूरा व्यू है। और उसके बाद थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ आपको about.html का, ये about.html का जो है पेज का व्यू है, ठीक है। तो अब वापस आते हैं विजुअल कोड एडिटर के अंदर। अब देखते हैं हम टारगेट नाम का जो एट्रीब्यूट है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं एंकर टैग के अंदर। देखिए, अगर आपको टारगेट नाम का जो एट्रीब्यूट है एंकर टैग के अंदर इस्तेमाल करना है तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करेंगे, ये जो पूरा href आ रहा है ना, ये यहाँ तक खत्म हो रहा है ये एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा स्पेस देंगे और यहाँ पर टी क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये हिंट आ रहा है टारगेट का, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टारगेट नाम का जो एट्रीब्यूट है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये खुद ब खुद क्रिएट हो गया। इस टारगेट नाम का जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर टोटल 4 वैल्यूज आते हैं, _blank, _parent, _self, _top। इन चारों वैल्यू में क्या डिफरेंस है वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आप _blank देते हैं इस टारगेट नाम एट्रीब्यूट के अंदर, ये पास करते हैं आप, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, जैसे यूजर आपके वेबसाइट में आएगा और वो इस ये जो अबाउट वाला है ना लिंक, इस पे क्लिक करेगा तो ये नेक्स्ट टैब पे ओपन हो जाएगा। अब ये टैब्स क्या आते हैं वो भी थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है। वापस आता हूँ ब्राउजर में। देखिए, ये पूरा जो खुला हुआ है ना मेरा पेज, ये आउटपुट दिख रहा है, ये एक टैब है, ठीक है। और यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है प्लस नाम से, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक टैब है ये पूरा, ठीक है। और इसी तरह ये भी मैं ओपन करता हूँ, ये भी एक टैब है पूरा, ठीक है। इस तरह ये कितने टैब हो गए, 1 टैब 2 3, ये होते हैं टैब्स, इसको कहते हैं टैब्स, ठीक है। तो वापस में आता हूँ अपने विजुअल कोड एडिटर के अंदर। और अगर ये फिर भी गायब हो जाए ना, इस तरह की वैल्यू आपको ना दिखे, तो आप सीधा सा shift_ दबाएंगे अपने कीबोर्ड के थ्रू, तो ये खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसका पता चल गया है _blank का। और उसके बाद है _parent, _self, _top। ये तीनों जो है बाय डिफॉल्ट काम करते हैं, इनको दो ना दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर इन तीनों का आप इन तीनों में से कोई एक भी यूज करते हैं ना तो ये बाय डिफॉल्ट की तरह काम करेंगे, यानी कि ना होने के बराबर है ये, इनका फिर यूजेज जो है वो बेकार है टारगेट नाम का एट्रीब्यूट का इस एंकर टैग के अंदर इस्तेमाल करने का। यानी कि अगर आप पेरेंट या सेल्फ या टॉप यूज करेंगे तो फिर तो फायदा ही नहीं है टारगेट नाम का जो एट्रीब्यूट है उसका यूजेज करने का इस एंकर टैग के अंदर, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस पे _blank पे और उसका थोड़ा सा आउटपुट दिखाता हूँ। Ctrl+S करता हूँ मैं, वापस आता हूँ ब्राउजर में। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट टैब जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जो कि about.html का आउटपुट होगा। मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो about.html का जो पेज है वो नेक्स्ट टैब पे ओपन हो गया, ठीक है। ये दूसरे टैब पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा एक बार तो क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए नेक्स्ट टैब पे ओपन हो गया है। खैर, अब हम वापस आते हैं विजुअल कोड एडिटर के अंदर, बाकी वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर बाकी है पेरेंट। अब पेरेंट को मैं थोड़ा सा इसको, यानी कि मैंने लिख लिया, यहाँ पर Ctrl+S करता हूँ और उसका भी थोड़ा सा यूजेज दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पर आके मैं इस ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, अगर आप कोई भी कोड लिखते हैं ना और यहाँ यानी कि इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर और उसके बाद आप उसको सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद जो है आपको उसका दोबारा आउटपुट देखना है तो आपको रिफ्रेश करना जरूरी होता है उसको, यानी कि इस ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तभी उसके बाद जो है आप क्लिक करके इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। अदरवाइज ठीक से आपको इसका जो है आउटपुट नहीं दिखेगा, बल्कि दिखेगा ही नहीं, ठीक है।
खैर मैंने रिफ्रेश तो कर दिया है। अब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने क्लिक किया तो ये नेक्स्ट टैब पे आ रहा है ना। अभी भी मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, शायद ठीक से रिफ्रेश नहीं हुआ है। अब मैं चेक करता हूँ। अब देखें ये सेम पेज पे ओपन हो रहा है। ठीक है, पहले वो डायरेक्ट उस पे इसलिए किया था क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया था। ठीक है, अब देख रहे हैं आप ये सेम पेज पे पेरेंट वाला ओपन हो रहा है। यानी कि जो हमने अंडरस्कोर पेरेंट यूज किया है ना इस टारगेट के अंदर, ये वैल्यू पास किया है, तो ये सेम पेज पे ओपन होगा, नेक्स्ट पेज पे यानी कि नेक्स्ट टैब पे नहीं जाएगा। खैर अब मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर 3-4 और लिंक क्रिएट कर लेता हूँ और हर अलग अलग टारगेट के अंदर मैं अलग अलग वैल्यू पास करता हूँ, फिर उससे आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर BR टैग लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो है इसको जो है मैं बाय डिफॉल्ट रखता हूँ, यानी कि इसके अंदर मैं टारगेट इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ इनका। और नीचे जो 3 जो बाय डिफॉल्ट वाले मैंने बताए थे उसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्या फ़र्क है उनमें, आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं ब्लैंक यूज़ करता हूँ। यहाँ पर पेरेंट आ गया और यहाँ पर आ गया सेल्फ आ गया, यहाँ पर आ गया टॉप। ठीक है, अब मैं कंट्रोल S करता हूँ और अब जो है मैं इसका आउटपुट चेक कराता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर वैल्यू सारा सेम आ रहा है, हर जगह पे अबाउट आ रहा है। मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर जो है मैं अंडरस्कोर ब्लैंक लिख लेता हूँ, ये खाली टेक्स्ट है। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेरेंट लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सेल्फ, उसके बाद आ जाएगा टॉप। ठीक है, और यहाँ पर मैं कंट्रोल S करता हूँ और वापस आता हूँ ब्राउज़र में, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है होम वाले पे क्लिक करूंगा तो ये होम वाला जो है ये इसका एड्रेस इसी पेज का दिया हुआ है, तो ये किसी और पेज पे नहीं ओपन होगा। और उसके बाद में जो है हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये सेम पेज पे ओपन हो रहा है। ठीक है, ये यानी कि बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद हम अंडरस्कोर ब्लैंक में आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट टैब पे लेके आए हमें, अंडरस्कोर जो ब्लैंक वाला है। ठीक है, और उसके बाद पेरेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये सेम पेज पे ओपन होगा। इसी तरह सेल्फ, ये भी सेम पेज पे ओपन हो रहा है। और ये टॉप पे क्लिक करते हैं तो ये भी सेम पेज पे ओपन हो रहा है, यानी कि ये जो सेम टैब है इसी पे ओपन हो रहा है। ठीक है, ये तो इन तीनों का पेरेंट, सेल्फ, टॉप और अबाउट जो डिफॉल्ट वाला है, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। यानी कि अगर आप ये पेरेंट, सेल्फ, टॉप अगर यूज करते हैं टारगेट के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बेकार है फिर इसको यूज करने का। अगर आपको नेक्स्ट टैब में जाना है तो आप अंडरस्कोर ब्लैंक यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये जो टारगेट नाम का जो एट्रीब्यूट है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पांस कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।